शांति। गुड इवनिंग सबको। हेलो, सब लोग हैं वहां पे? जी। चलिए, तो सभी बच्चे अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। सभी अपना स्क्रीन ऑन करेंगे तभी तो हम लोग आपस में बात कर पाएंगे ना। हाँ। कौन कौन है आज हमारे साथ? आज तो नए जने भी हमें नजर आ रहे हैं। आप लोग बताएंगे अपने बारे में कौन कौन है? सभी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं हूँ यहाँ पे, शुभी हूँ मैं। हाँ शुभी, आपके आज नए फ्रेंड्स भी आए हैं। पूछो सबसे कौन कौन आया आज। किसी ने तो अपना स्क्रीन ही ऑन नहीं किया है। हाँ भाई, सभी अपना स्क्रीन ऑन करिए। पिया हमारे साथ है और तो किसका पता नहीं मुझे। सब नए लोग हैं आज। सिद्धनाथ भैया हैं इधर। भैया आपके साथ कोई है? हाँ, आराध्या मेरी बेटी है। आज थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा तो मैं ही उसके जगह पे ज्वाइन किया हूँ। अभी थोड़ी देर में वो सो रही है, अभी उठेगी तो ज्वाइन कर अच्छा। सकती है। अच्छा। तो और रमा दीदी? हाँ जी। मैंने सोचा कि मैं ही जरा बच्चों से मिल लूँ। इतने बिल्कुल। प्यारे बच्चे जो मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो कुछ विशेष जरूर होंगे, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ज्वाइन करने के लिए। इसलिए मैं संकोच से कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह की क्लास तो लेते हैं सौरभ भी अक्सर, हाँ जी। तो उनसे ही मैंने परमिशन ली कि भाई मैं शाम की क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं, यदि मेरी बेटी अभी ज्वाइन नहीं कर पाएगी तो बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल, कर ज्वाइन कर सकते हैं, लीजिए। आप पूछ सकते हैं। जी। और रमा दीदी भी हैं। रमा दीदी, आपके साथ भी है कोई बच्चा? नहीं भाभी, मेरे साथ अभी कोई बच्चे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलो फिर हम स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ। की वेट करा जाए कुछ देर, जब तक हम लोग रिकैप कर लेते हैं कल का। हाँ ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था अपने बारे में, कि हम कौन हैं? कौन बताएगा, किसको याद है? स्कूल है, हमने ये सीखा था। हमने सीखा था हम एक सोल हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक कॉन्शियंट एनर्जी जो कहाँ रहती है? सेंटर ऑफ फोरहेड पे रहती है। आत्मा का स्थान हमने जाना था कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा फॉर्म क्या होता है, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं। और हमें और क्या सीखा था हमने? क्या करना सीखा था लास्ट में? हम हमारी जो हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं रहती हैं, ये भी हमने सीखा था कि हम सेंसेस, हमारी आईज है, नोज है, माउथ है, स्किन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। जब मन करता है हम उनका यूज, मतलब वो हमारा यूज करते हैं। हाँ, हम अपने सेंस ऑर्गन्स के कंट्रोल में आ गए हैं।
हाँ जबकि वो क्या होना चाहिए, हमें उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना। तो हाँ हमने वो सीखा था कि हम कैसे करेंगे। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हम आज सीखेंगे कि हाउ टू मास्टर योर माइंड, है ना। इंटरेस्टिंग ये सब हाँ सीखना चाहते हैं। हाँ अगर हम अपने माइंड को मास्टर कर लेंगे तो फिर सब कुछ कर सकते हैं हम, है ना। हाँ तो कल हमने ये देखा था कि हम क्या हैं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, है ना, और कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज 5 सेंस ऑर्गन्स। यानी कि हमें अपनी बॉडी का मास्टर बन के रहना है कि जैसा हम चाहें वैसा ही हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम एक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स के गुलाम बन के रहें या वो हमारे ऊपर मास्टर करें। तो हमें क्या याद रखना है हर पल। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप में से कौन कौन ये सोचता है, कितना विश्वास है आपको अपने ऊपर कि आप अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं। किसको है ये विश्वास मेरे को है। तो भी है। कि आप कर सकते हैं अपने माइंड को मास्टर। हाँ तो आज हम आज के सेशन में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। ये भी देखेंगे कि जो हमारे अंदर बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं वो कैसे हो जाती हैं, हमें उसके लिए क्या करना है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है और ये अपनी बैड हैबिट्स को भी आज नोट डाउन करना है सभी को। और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम फिर देखेंगे कि हमने कितना मास्टर किया अपने माइंड को, कि उनमें से कौन कौन सी हैबिट है जो हमने अपने अंदर से छोड़ दी है। ठीक है, तो आज सभी अपने बैड हैबिट्स को भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हाँ तो आज हम ये तरीका सीखेंगे कि कैसे हमको मास्टर बनना है अपने बॉडी का, अपने माइंड का। आर्या भी आ गई है। गुड इवनिंग आर्या। हेलो आर्या, आप हैं उधर? हाँ दीदी। आप अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए ताकि सभी बच्चे भी तो आपसे बात करना चाहते हैं, सभी आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना। जी दीदी कर रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आर्य आप लेट ज्वाइन किए, मैं आपको बता देती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मास्टर योर माइंड। कल हमने सीखा था कि हमें अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है कैसे। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें अपने माइंड को मास्टर करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने फिजिकल सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में करेंगे तभी तो हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में आएगा ना। तो पहले हमें दोनों में डिफरेंसेस देखने हैं। ये देखना है कि माइंड होता कहाँ है, कैसा दिखता है, तभी तो हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। और माइंड में हैबिट्स कहाँ से आती हैं हम ये भी जानेंगे। और माइंड की प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे हमें ये भी आज जानने को मिलेगा। तो हम अपने माइंड में जब प्रोग्रामिंग डालेंगे तो हम अपने आप उसी तरीके से फंक्शन करेंगे। जैसे मोबाइल हम देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, सभी सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं ना। तो उसमें अलग अलग एप्स होती हैं, व्हाट्सएप होता है आपके मोबाइल में। तो हम उसके अंदर प्रोग्राम्स या एप्स को पहले प्रोग्राम करते हैं ना, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं वैसे ही। तो वैसे ही ये जो बॉडी है हमारी, ये क्या है, ये हार्डवेयर है। और हमारा माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके अपनी बॉडी को चलाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ तो फिर वैसे तो जो फिजिकल सेंस ऑर्गन्स होते हैं या जो हमारी पूरी बॉडी है ये पूरा ही हार्डवेयर होता है। और माइंड क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो माइंड को तो हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं, जैसे बॉडी को तो हम टच कर सकते हैं कि हमारे हैंड्स हैं, आईज हैं, नोज है, माउथ है, हम इन सबको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर माइंड को तो हम टच नहीं कर सकते ना। माइंड को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि कहाँ है हमारा माइंड। तो किसी ने देखा है कि माइंड कैसा होता है या कहाँ होता है?
कि पतला होता है, मोटा होता है, कैसा होता है? किसी को पता है कुछ माइंड के बारे में? ब्रेन देखा है बट माइंड नहीं देखा। राइट। ब्रेन तो क्या होता है? ब्रेन तो हमारा फिजिकल ऑर्गन है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि माइंड और ब्रेन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, पर वो काम को करते हुए हमें क्या समझना है अपने आप को? क्या याद रखना है हमें? कि मैं एक सोल हूँ। यस, कि मैं एक एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को चला रही हूँ। तो अपने आप हमारा जो भी हम काम करेंगे वो परफेक्शन के साथ होगा, क्योंकि एनर्जी है हम तो, और ये हमारी बॉडी है, हम इसको मास्टर करेंगे। जैसा हम ऑर्डर करेंगे वैसा ही चलेगा वो, तो फिर कोई काम गड़बड़ होगा ही नहीं, है ना? तो कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम कोई स्कूल का काम कर रहे हैं या घर पे कोई काम कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बस हर पल हमें यही याद रखना है कि हम एक एनर्जी हैं, सोल हैं हम। तो ये जो हमारी हमारे पास ये 3 पावर्स होती हैं, सोल की ये 3 फैकल्टीज होती हैं जो हमारी 3 पावर्स की तरह हैं। क्या क्या है ये पावर्स? माइंड, इंटेलेक्ट और इम्प्रेशंस। तो फिर माइंड यानी कि मन, इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, और इम्प्रेशंस हम बोलते हैं संस्कार या फिर हैबिट्स जो हम डेवलप करते हैं, ये होते हैं। तो ये तीनों ही हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारी पावर्स होती हैं। तो जो माइंड है हमारा, जो हमारा मन है, वो क्या होता है? उसे हम थिंकिंग फैकल्टी बोलते हैं, क्योंकि माइंड में ही सारे थॉट्स आते हैं, है ना? इन तीनों सॉफ्टवेयर के जरिए ही तो हम कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, या किस चीज पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये हम इन तीनों पावर्स को यूज करके ही हम करते हैं ये सब। तो जो फिजिकल सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो तो खाली जो है हम एक्सप्रेस कर पाते हैं उनसे अपनी फीलिंग्स को, या फिर अपने एक्सप्रेशन शो कर पाते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके। बट ये जो तीनों हमारी पावर्स हैं, ये हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगी, ये परमानेंट है हमारे लिए। और इनको 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 चेंज करने के लिए, इनके अंदर की चेंज करने के लिए हमको बहुत पावर की जरूरत होती है। तो वो पावर हमें कैसे मिलेगी और हमें इनको कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे इसको करना है, ये भी हम सीखेंगे। तो माइंड क्या होता है? माइंड में हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, दिन भर थॉट्स चलते हैं ना सभी के। कैसे कैसे थॉट्स आते हैं बताइए? बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके से। बहुत सारे आते हैं ना। हाँ। एक सेकेंड, किसी का माइक्रोफोन ऑन। हमारे साथ लक्ष्य भी आए हैं। लक्ष्य, आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ। आप अपना स्क्रीन ऑन करेंगे? सभी बच्चे अपना स्क्रीन ऑन करिए, तभी तो हम बात कर पाएंगे ना आपस में। हम देख ही नहीं पाएंगे आपको, तो फिर हम बात कैसे करेंगे? तो लक्ष्य, आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं? आपके माइंड में थॉट्स आते हैं दिन भर? तो हम अपनी 3 पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि है माइंड, इंटेलेक्ट और इम्प्रेशंस, यानी कि माइंड यानी कि मन। तो मन में हमारे थॉट्स चलते हैं दिन भर, तो वो हमारी थिंकिंग फैकल्टी होती है। फिर जो इंटेलेक्ट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग फैकल्टी, क्योंकि बुद्धि से ही हम, जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आएगी तो हम बुद्धि द्वारा ही उसे पहले सोचते हैं, जज करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। तो उसको हम फिल्टर करते हैं कि क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज हमारे लिए वेस्ट है, उसको हम फिल्टर करके अलग कर देते हैं। और फिर उसी से ही हमारे इम्प्रेशंस बनते हैं, यानी हमारी हैबिट्स बनती है, हमारे संस्कार बनते हैं। ठीक है? तो ये जो हमें फिगर नजर आ रहा है, हमारे जो इम्प्रेशंस, हमारे संस्कार बनते हैं, वो इसी पैटर्न में बनते हैं हमारे माइंड में, ये सारे ग्रुप्स के फॉर्म में। यह सब हमारे थॉट्स की वजह से ये सारे इम्प्रेशंस बन जाते हैं। सभी को नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे ये?
हाँ। चलिए, तो हम देखते हैं कि अब हमारे माइंड में कैसे कैसे थॉट्स चलते हैं। कौन बताएगा क्या क्या थॉट्स चलते हैं आपके माइंड में? बताइए मैं बताइए लक्ष्य। मेरे माइंड में ये थॉट्स चलता है कि साइंस कैसे बना है। साइंस कैसे बना है? अच्छा, और हम लोग के बॉडी में हम्म, नसेस कैसे थ्रू करते हैं, क्या हमारी बॉडी में नस कैसे चलता है। नस कैसे चलता है? अच्छा, और क्या क्या थॉट्स आते हैं और किस किस को क्या क्या थॉट्स आते हैं, सभी बताएं। बी आर्या, आप लोग भी बताएं। पिया, आता काय करायचं तो हमारे माइंड में ये 4 तरीके के थॉट्स होते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस कैसे चलता है? 4 तरीके के थॉट्स आते हैं। क्या क्या होते हैं वो? पहला है पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि ऐसे थॉट जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है या फिर पीस, शांति मिलती है ना। ऐसे जो थॉट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव थॉट्स। फिर होते हैं नेगेटिव थॉट्स, जैसे कि कभी हमें गुस्सा आ जाता है या किसी चीज की हमें टेंशन हो जाती है, या हमें कभी कभी आलस आता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, कि मैं क्यों करूं, और हर टाइम में मुझे ही क्यों बोलती है मम्मी काम करने को। ऐसे थॉट्स भी आते हैं ना कई बारी, हाँ, जब हमारा मन नहीं होता। ते बच्चे केले सांगायचं चापरे सुरू चिडचिडी करत सांगायचं चापर. तो ये सारे थॉट्स क्या होते हैं? ऐसे थॉट्स को बोलते हैं हम सब नेगेटिव थॉट्स। फिर कुछ थॉट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं हमारे लिए, जो कि हम, जैसे जो हमारा दिन भर का शेड्यूल रहता है, हम उसके बारे में जो हम सोचते हैं कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, आज मुझे होमवर्क करना है, या आज मुझे पढ़ाई के लिए कहीं पे जाना है, कुछ लेने जाना है, बुक्स लेने जाना है। तो ये सब चीजें क्या आती है कि नेसेसरी थॉट्स होते हैं हमारे, जो हमसे, जो दिन भर का हमारा काम है उससे रिलेटेड जो हमें थॉट्स आते हैं वो सब नेसेसरी थॉट्स आते हैं। और चौथे तरीके के थॉट्स होते हैं वेस्ट थॉट्स, जो बिल्कुल वेस्ट हैं, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते पर फिर भी वो हम उसके बारे में सोचते हैं। वो कैसे थॉट्स होते हैं कि या तो हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट में कुछ चीज हुई है, हम उसके बारे में मुझे एक सोचते हैं। चीज पूछना है, हाँ जी, पूछिए। ये आप पढ़ाई कितने क्लास का है? क्या पूछो बेटा? ये पढ़ाई कितने क्लास का है? कितनी क्लास का है मतलब? ये जब पढ़ा रही हैं कितने क्लास का पढ़ा रही हैं? ये क्लास का नहीं है बेटा, हम लोग अपने अपने मन को कंट्रोल करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करके जीत सकते हैं, अपने सब कामों को सही कैसे कर सकते हैं, आप सीखना चाहते हो? हाँ। है ना, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। हम लोग एक्टिविटी, कल हमने एक एक्टिविटी भी करी थी, उसमें भी बहुत मजा आया था सभी को। आप अच्छे से सुनोगे ना तो आपको भी अपने मन को कंट्रोल करना आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। हम अपने माइंड के मास्टर बनना सीख रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट थॉट्स कैसे होते हैं? जो हम अपनी पिछली बातों को याद करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को तो नहीं मिल पा रहे अभी, पहले तो हम खेलने जाते थे, ऐसा होता था वैसा होता था, हम मॉल में जाते थे, पर अभी तो हम ये सब नहीं कर पा रहे, तो हम वो सब सोचते हैं ना कई बारी। हाँ, सोचते हैं। तो फिर ये सब क्या है? वेस्ट थॉट्स है, क्योंकि इसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते, या हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि हम इतने अगले महीने हम ये करेंगे, या फिर जब स्कूल्स खुल जाएंगे तो हम ये करेंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब भी हम सोचते हैं कई बारी। तो ये सारे जो थॉट्स हमारे आते हैं ये सब वेस्ट थॉट्स हैं, क्योंकि इसका अभी हमारा कोई काम नहीं है। तो ये सारे थॉट प्रोसेसेस हमारे माइंड में चलता रहता है। तो फिर हम देखते हैं कि माइंड हमारा काम कैसे करता है। तो आप में से कितने बच्चों को साइकिल चलानी आती है?
किस किस को साइकिल चलाने में मजा आता है या किसी को डर लगता है, बताइए। आती है साइकिल चलानी आप सभी को? मेरे को डर लगता है। आपको डर लगता है? क्यों डर लगता है आपको? क्या लगता है कि आप गिर जाओगे? हाँ, अच्छा, और क्या लगता है? और कुछ नहीं। बस डर लगता है। आपने ट्राई किया साइकिल चलाना? 2 बार। 2 बार किया तो आप गिरे क्या? आप गिर गए थे क्या चलाते हुए? शुरू शुरू में हमें डाउट भी आता है जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जैसे लक्ष्य बता रहा है कि उसे डाउट आता है कि क्या ये मेरे से चल पाएगी या नहीं। ऐसा लगता है लक्ष्य आपको? हाँ, ऐसा लगता है ना, इसलिए आपको डर लगता है। पर फिर जब हम उसको सीख लेते हैं चलाना, जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब तो वो इजी लगता है। यहाँ पे कौन है ऐसा जिसको साइकिल चलाना इजी लगता है? तो आप भी, आपको इजी लगता है तो आप बताओ अपना एक्सपीरियंस कि आपको इजी क्यों लगता है। आपको कभी डर लगा था साइकिल सीखते टाइम या नहीं? मैंने स्टार्टिंग चलाई थी तब एक बार मैंने स्टार्टिंग में चलाई थी ना, तब बस एक बार ही डर लगा था, फिर नहीं लगा। एक बार डर लगा था, फिर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे ये सीखना ही है, ऐसा? हाँ तो फिर आपने प्रैक्टिस करा उसको, हाँ और फिर जब सीख लिया तो फिर क्या लगता है? वो तो छोटी सी बात लगती है साइकिल चलाना, है ना? बहुत इजी लगता है ना फिर। हाँ, बहुत इजी था। तो फिर लक्ष्य आपको भी क्या करना है? आपको भी इजी लगना चाहिए साइकिल चलाना। उसके लिए आपको क्या करना है? साइकिल सीखने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे को 4-5 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। 4-5 बार नहीं, तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक आपको चलानी ना आ जाए परफेक्टली, है ना? और डरने की क्या बात है? साइकिल तो हम चला रहे हैं, साइकिल थोड़ी हमें चलाती है। हमें थोड़ी डरना है उससे। तो हमें क्या करना है कि जब हम नई नई साइकिल सीख रहे होते हैं तो हमें अपने माइंड में हमारी प्रोग्रामिंग नहीं होती है, माइंड को पता नहीं होता है कि कैसे चलाना है, इसलिए हमें डर लगता है। तो पर जब हम माइंड को अपने ट्रेन करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, हम ऐसा प्रैक्टिस कर करके अपने आप को सिखाते हैं कि नहीं मुझे इस तरफ से पैडल मारना चाहिए, या अपनी बॉडी वेट ऐसे चलाना चाहिए, या हैंडल को ऐसे रखना चाहिए। तो जब हम अपने माइंड को बार बार प्रैक्टिस करके ट्रेन करने लगते हैं तो फिर उसके अंदर प्रोग्रामिंग आ जाती है, और फिर साइकिल चलाना बिल्कुल इजी हो जाता है। ऐसा ही होता है ना? तो अब आप करेंगे प्रैक्टिस लक्ष्य? हाँ, तो अब आप हमको कि अगले कुछ दिन में, अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक तक आप हमको आके बताएंगे कि आपने साइकिल चलानी सीख ली है कि नहीं, है ना? आपको मास्टर बनना है ना अपना? हाँ, चलिए, वेरी गुड। तो आज से आप वापस से अपने प्रैक्टिस करेंगे, डर को बिल्कुल भी नहीं आने देना है अपने अंदर, क्योंकि हमें क्या करना है? पावरफुल बनना है, अपने माइंड को मास्टर करना है। तो ऐसे ही हमने एक स्टोरी सुनी है, एक हाथी की स्टोरी। किसी ने सुनी है ये स्टोरी? आप में से कोई जानता है ये एलिफेंट की स्टोरी क्या है? तो ये क्या होता है, एक बारी एक बेबी एलिफेंट होता है। तो एक एक इंसान उस बेबी एलिफेंट को पकड़ के ले आता है जंगल में से, और उसको मोटी सी रस्सी से बांध देता है। तो वो बेबी एलिफेंट बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि वो छोटा होता है, बेबी होता है, और वो परेशान हो जाता है कि मेरे को तो अपने मम्मी पापा से अलग हो गया मैं। अब मैं तो, इसने मुझे रस्सी से बांध दिया, अब मैं तो छूट भी नहीं पा रहा हूँ। वो ट्राई करता है छूटने की, पर रस्सी बहुत मोटी होती है, और वो तो बेबी होता है तो उसके अंदर अभी इतनी पावर नहीं होती। तो फिर वो सोचने लगता है, उसके अंदर थॉट्स आने लगते हैं ऐसे डर के कि नहीं अब मैं कैसे छूटूंगा, मेरे मम्मी पापा मुझे वापस कैसे मिलेंगे,
वो परेशान हो जाता है, डरने लगता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बहुत बहुत टाइम तक वहीं बंधा रहता है। वो धीरे धीरे बड़ा भी हो जाता है, उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है, बड़ा एलिफेंट बन जाता है वो। पर वो क्या करता है कि वो वापस से कोशिश ही नहीं करता है रस्सी को तोड़ने की, जबकि अब तो वो बड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाएगा ना वो बड़ा होके। एलिफेंट कितना बड़ा होता है, देखा है सभी ने ना? हाँ देखा है। तो फिर वो तो कितना पावरफुल होता है, वो तो बहुत पावरफुल होता है ना। पर उसके अंदर क्या था, उसके माइंड में उसके बचपन की बात रह जाती है कि जब उसने ट्राई किया था तब वो छोटा था, तो उसने सोचा कि ये रस्सी तो मुझसे टूट ही नहीं सकती। तो बड़े होने के बाद भी वो उसको ट्राई ही नहीं करता रस्सी तोड़ने की। क्यों? तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमें अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। हमें बिल्कुल भी अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोने देना है, अपने ऊपर हर टाइम हमें हमें भरोसा रखना है कि नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन आएगी मैं उसे पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना? किस किस को है अपने ऊपर विश्वास कि हम सब काम कर सकते हैं? मेरे को है ना? तो हमेशा अपने ऊपर फेथ रखना है। मेरे को भी है। विदित को भी है, लक्ष्य को भी है, वेरी गुड, सभी को भरोसा है ना। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, माइंड की कंडीशनिंग करनी है कि हम कभी भी अपने ऊपर से हमें फेथ को कम नहीं होने देना है। चाहे कुछ भी हो, हम ये कर ही सकते हैं, हमें ऐसा ही सोचना है। और अपने माइंड की पावर को या फिर इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, ये भी हमारे ही हाथ में है। तो हमेशा हमें अपने माइंड को हमें वो देना है, कमांड देनी है कि कैसे काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड हमें चला रहा है। तो इसलिए कभी भी हमें डर के किसी भी चीज को ट्राई करना छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम ट्राई करना छोड़ देते हैं मतलब कि हम हार गए उस सिचुएशन से, है ना? तो हमें तो पावरफुल बनना है, वीक तो नहीं बनना है। तो फिर हर सिचुएशन से हमें लड़ के बाहर निकलना है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करके रखना है, अपने माइंड को बार बार ट्रेन करना है, चाहे कोई भी चीज आ जाए हमें उसे करना ही है। तो अब आप सबको ये याद रहेगी ना स्टोरी एलिफेंट वाली, जब भी कोई बात आएगी तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, याद करेंगे। ट्राई करेंगे हम जब तक कि हम वो कर ना लें, है ना? तो फिर हाँ। क्या होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट होता है, उससे हम अपनी विजडम का और विल पावर का यूज करते हैं। मतलब विजडम से हम उसको जज करते हैं। कोई सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो उसे जज करके फिर अपनी विल पावर से हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम खाने की बात लें, तो हमारे लिए हेल्दी फूड क्या होता है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना। पर हमें क्या खाना पसंद है, बाहर का फास्ट फूड, है ना? अगर फास्ट फूड सामने आ जाए और कोई एप्पल आ जाए सामने, तो आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे, बताए? पिज्जा, एप्पल। सच्ची सच्ची बताएंगे सभी? मैम पिज्जा एप्पल दोनों। दोनों? दोनों भी कर सकते सिलेक्ट, पर हमें अपने माइंड से हमें पहले सोचना है, अपनी बुद्धि से सोचना है कि क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, और फिर अपनी क्योंकि मेरे को फ्रूट में एप्पल और पिज्जा दोनों पसंद है। दोनों पसंद है, चलो वेरी गुड। पर रोज रोज तो पिज्जा नहीं खा सकते ना हम, अगर रोज रोज खाएंगे तो क्या होगा? तो हमें यही सोचना है, हमें यही अपनी बुद्धि से चेक करना है, डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या सही है, और हमें फिर सेलेक्ट करना है उस चीज को। और विल पावर से, यानी कि हमारी अपनी विल पावर से हमें उसको समझाना है मन को कि नहीं, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मुझे ये नहीं खाना है। तो तब ये हमारी बुद्धि पावरफुल बनती जाएगी, है ना? फिर हम आगे देखते हैं कि हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं, यानी कि हमारे संस्कार कैसे बनते हैं। तो सभी के अंदर कोई ना कोई तो बैड हैबिट होती है। आजकल तो सभी में बैड हैबिट्स आ गई हैं, है ना? आपने अपने फ्रेंड्स को भी देखा होगा, घर में भी देखा होगा।
तो सबसे पहले क्या है, वेस्टिंग टाइम। मैं अपने भाई का हैबिट बताता हूँ। मेरा भाई सिर्फ मोबाइल चलाता है। सिर्फ मोबाइल चलाता है तो क्या करता है, वो टाइम वेस्ट करता है ना। हाँ, तो फिर वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसमें, कि कभी हम वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं या मोबाइल पे बैठ जाते हैं या बातें करने लगते हैं फालतू की अपने फ्रेंड से, जबरदस्ती कुछ भी गॉसिपिंग करते हैं, या ऐसे ही बैठ जाते हैं अपने ख्यालों में। आगे तो अब बुक खुली हुई है पर हम थॉट्स में कहीं और ही पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है ना सभी के साथ, होता है कि नहीं? मैम मेरे साथ होता है। होता है ना। तो ये सब क्या हुआ, वेस्टिंग टाइम हुआ ना। मैं नहीं इससे चलाता। इससे हम सबका हमारा टाइम वेस्ट कितना हो जाता है नो पूरे इसका दिन में। बात। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए, अपना पूरा रूटीन सेट करना चाहिए। मान लीजिए आपको अगर खेलने का भी मन है तो पर उसके लिए हमें टाइम टेबल सेट करना चाहिए ताकि हमारा टाइम पूरा वेस्ट ना हो, जो जो हम करना चाहते हैं वो सब हम कर पाए और टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना। और फिर क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी कि हम किसी भी चीज को करने के लिए टालते रहते हैं या आलस करते हैं। जैसे कि मम्मी ने बोला कि अपना रूम सही कर दो, आपके टॉयज सारे बिखरे हुए हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। या कभी नेक्स्ट सैटरडे से ना मेरा भाई बोल रहा है वो भी ज्वाइन करें। ठीक है, बिल्कुल आप उनको भी ज्वाइन कराना। तो हम लोग कोई भी काम हमें करना होता है तो हम उसको शिफ्ट करते जाते हैं कि नहीं अभी मन नहीं है। या कभी सोचते हैं कि ये ड्रेस ड्रेस कोई पहनने के लिए निकाली, वो देखा कि आयरन नहीं है, फिर भी हम उसे पहन लेते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में आयरन कर लेंगे, आज तो मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ। ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसी चीजें होती है ना। होती है। तो फिर ये सब भी बैड बैड हैबिट्स में ही आता है। तो हमें इसके लिए भी एफर्ट करना है कि क्या करना है, हमें इसको कैसे चेंज करना है। अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है, अपनी विल पावर से इन सब बैड हैबिट्स को चेंज करना है ना। फिर नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, फाइटिंग विद सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। ये तो सभी बच्चे करते हैं, करते हैं। कौन कौन फाइट करता है अपने अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, करते हैं फाइटिंग सब। मैम हम करते हैं। करते हैं ना। यस मैम। और फिर क्या होता है, शोइंग टेंट्रम्स, यानी कि नखरे दिखाते हैं हम। कि मान लीजिए कि घर में बन गई टिंडे की सब्जी, तो सब नखरे दिखाते हैं कि नहीं ये तो सब्जी हम नहीं खाते, कितनी गंदी लगती है, ऐसे करते हैं। कौन कौन ऐसा करता है, मेरे कौन? मेरे घर में आज सुबह कद्दू का सब्जी बना, मैं नहीं खाया। नहीं खाया ना। फिर क्या करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं कभी तो, गुस्सा होके रूम में जाके बैठ जाते हैं कि नहीं आपने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, हम नखरे दिखाते हैं, ऐसा करते हैं। ये देखो ये कर रहा है यहाँ पे भी, आप ही की तरह। फिर क्या होता है कि हम झूठ बोलते हैं या फिर चीजों को छुपाते हैं। ऐसा भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई चीज टूट गई, कोई टॉय टूट गया या कोई वाज टूट गया, फिर बाद में मम्मी पूछेगी ये किसने तोड़ा, तो बोल देंगे मैं तो उधर गया ही नहीं, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। या अपने ब्रदर का या सिस्टर का नाम लगा देते हैं, ऐसा भी करते हैं। मैम मैं नहीं करती हूँ। आप नहीं करते? आप तो फिर गुड गर्ल हो। खाने में मैं अभी भी नहीं करती हूँ। खाने में नखरे भी नहीं दिखाते आप? खाने में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। नहीं करते ऐसा, सब खा लेते हो आप? केले की सब्जी नहीं खाना है, परवल नहीं खाना है। सामने देखो, मैम से बताओ। मेघा काकी, आप मेघा है ना? हाँ जी। जी, मेघा दीदी, मेघा काकी है। सौरभ भैया सुबह क्लास लेते हैं ना?
मेघा गाकी। चलो बताओ जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो फिर ये सारी भी बैड हैबिट्स हैं हमारे अंदर। फिर आगे हम देखते हैं कि हम लोग दूसरों के ऊपर कमेंटिंग करते हैं या फिर दूसरों का मजाक बनाते हैं। ऐसा ऐसा करते हैं कोई लोग। और फिर फ्रेंड्स के साथ मिल जाते हैं, जब अगर हमारी बैड कंपनी होती है फ्रेंड्स की, तो तब तो और ज्यादा करते हैं ऐसी बातें कि मिल के फिर दूसरों का मजाक बनाते हैं। ऐसा करता है कोई? आप जानते हो किसी को जो ऐसा करता है? कोई नहीं जानता, कोई भी ऐसा नहीं करता। मैम many students in my Many school. students करते हैं ना सब ऐसा। तो ये सारी भी बैड हैबिट्स हैं। तो ये जो सारी बैड हैबिट्स हैं, हम कौन कौन सी बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और फिर ये बैड हैबिट्स क्या होती हैं, और ज्यादा बड़े रूप में आती है हमारे सामने। अभी तो हम मान लीजिए कि छोटा छोटा रूप में बैड हैबिट्स को करते हैं, जैसे कि छोटा मोटा मजाक कर लिया किसी के साथ। पर फिर जब हम बड़े होके हमारी आदत हो जाती है तो क्या होता है, फिर वो बढ़ जाती है ना हमारी हैबिट्स। जैसे कि किसी से कुछ मनी बोरो करना, या फिर कोई चीजें बोरो करना अपने फ्रेंड से। ऐसा भी कर लेते हैं हम बहुत बारी। फिर मान लीजिए कि हमारी हैबिट पड़ गई है, तो फिर हम बड़े होके भी उनसे मांगेंगे, और फिर अगर हम वापस नहीं रिटर्न कर पाए उनको, फिर क्या होगा? दोस्ती टूट जाती है हमारी। ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ कुछ बच्चों की ऐसी आदत भी हो जाती है, ऐसी हैबिट बन जाती है कि छोटी छोटी चीजें उठा लेते हैं। कुछ उनको पड़ा हुआ मिल जाता है किसी का, तो वो उसको उठा लेते हैं। ऐसा भी होता है ना। फिर ये सब चीजों को हमें क्या करना है, इन सब कैसे, ठीक कर। ये सब चीजों को हम कैसे छोड़ेंगे? Ma'am, exam is about to start. May I can leave? ओके। तो हमारी ये सब बैड हैबिट्स जो हैं, हमें कैसे छोड़नी है? अपने माइंड को मास्टर करके। अपने माइंड का मास्टर हमें बनना है। हमें उसे प्रोग्राम करना है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और फिर ये सारे हैबिट्स को भी हमें छोड़ देना है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर कितने टाइप के संस्कार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी फैमिली होती है, हमें उससे कुछ हैबिट्स मिलती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में पूजा करने का हैबिट होती है, सबको सुबह सुबह उठ के मंदिर जाने की हैबिट है, तो वो वैसे संस्कार बन जाते हैं उनके। फिर किसी किसी को मेरे को अपने जो सुबह उठ के पूजा करने का हैबिट है। हैबिट है ना आपको, आपकी फैमिली में भी सब करते होंगे, इसीलिए आपको हुआ ना हैबिट। हाँ। हाँ, तो ये हैबिट आपको फैमिली से आया। आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैम मैं भी सुबह सुबह अपने मम्मी या पूजा करने जाती हूँ। वेरी गुड। फिर कुछ हैबिट्स हमारी कहाँ से मिलती है? हमें अपने फ्रेंड से मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंड की कोई हैबिट है, तो हम उनसे वो सीख लेते हैं। ऐसा भी होता है ना। फिर कुछ होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से जो हम लेके आते हैं, यानी कि हमारे तो बहुत सारे बर्थ्स होते हैं। हमने कल जाना है कि हम तो एक एनर्जी है जो बार बार बर्थ लेते हैं। तो फिर हमारे कुछ संस्कार हमें अपने पास्ट लाइफ से मिल जाते हैं, और कुछ होते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार जो हमारे हमारे अंदर हमेशा ही होते हैं, और कुछ होते हैं जो हम अपनी विल पावर से बनाते हैं। तो अब हमें ऐसे हैबिट्स बनानी है, अपनी विल पावर से ऐसी हैबिट्स बनानी है, सारी अच्छी हैबिट्स बनानी है। और जितनी भी हमारे अंदर बैड हैबिट्स अभी हमने देखी, अगर किसी के अंदर है, तो वो सारी बैड हैबिट्स को छोड़ के अपनी विल पावर से हमें अच्छी अच्छी हैबिट्स बनानी है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज होती हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? कौन बताएगा कि सोल की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या क्या होती हैं?
हैप्पीनेस है, लव है, पीस हम्म, है, प्योरिटी है, नॉलेज है, विल हम्म, पावर है, ब्लिस है। हाँ, तो ये सारी हैबिट्स, ये सारी क्वालिटीज होती हैं हमारी, जिनको हमें अपने अंदर बढ़ाना है। तो अब हम एक ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज करते हैं पहले। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, आपको उसे ऑब्जर्व करके बताना है कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ठीक तो है। सभी को ये बॉक्स नजर आ रहा है? तो अभी आप सभी को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या करने वाली हूँ, फिर आप सभी बताएंगे। ठीक है, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। बताएं, किसी को क्या समझ आ रहा है? सभी को क्लोज, ओपन। क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? किसी ने कुछ किया ऑब्जर्व? अभी तक तो कोई आंसर नहीं आ रहा। आप उल्टा कर रहे थे, आप क्लोज को ओपन बोल रहे थे और ओपन को क्लोज। उल्टा कर रही थी मैं, ऐसा? हाँ हाँ। चलो मैं वापस से करती हूँ, आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, अभी तक किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऑब्वियस करती हूँ, थोड़ा एग्जैजरेटेड फॉर्म में, ताकि आपको समझ आए। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। किसी को आ रहा है समझ में? क्लोज, ओपन। आपने ओपन बोला टाइम। हाँ, किसने बोला ये बात? किसको पता चली कि जब ओपन मैं बोल रही थी तो मैं अपने मुंह को ओपन कर रही थी, और जब क्लोज बोल रही थी तो मुंह को क्लोज कर रही थी। पर आप लोगों ने क्या देखा? बॉक्स को देखा खाली, है ना? हाँ। किसी ने देखा? और तो हम अपनी लाइफ में कहाँ देखते हैं, कहाँ फोकस करते हैं? हमें उस पर ध्यान देना है, अपनी वैल्यूज पर हम कितना फोकस करते हैं। ये जो सोल की वैल्यूज है, हम उस पर कितना फोकस करते हैं, पता है? जैसे अभी कोविड है तो हम सोचते हैं कि अभी तो हम अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, और दिन भर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। पर जब हम स्कूल जाते थे तब तो फ्रेंड से बात भी कर पाते थे, पर अब तो क्लासेस में भी बात नहीं हो पाती, मम्मी भी दिन में डांटती रहती हैं। तो ये सब हमारे थॉट्स आते हैं ना, तो ये कैसे थॉट्स हैं? ये कोई हैप्पी थॉट्स हैं या ये पीसफुल थॉट्स हैं? कैसे थॉट्स हैं ये? हमने कहाँ जी। फोकस कर लिया? हमने बॉटल पे फोकस करा, यही मतलब हुआ ना इसका। हमने बॉक्स पे फोकस कर दिया और अपनी वैल्यूज पे फोकस हटा दिया। तो अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पे हमने कितना फोकस किया? ऐसे जब हम थॉट्स अपने मन में लाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। मेरा थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। तो
हम लोग अपनी वैल्यूज पे कितना फोकस करते हैं अपनी लाइफ में। कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि सारा काम हमें ही करना पड़ता है। हम बोलते हैं मम्मी को कि सारा काम मैं ही क्यों करूं, आप दीदी को क्यों नहीं बोलते या भैया को क्यों नहीं बोलते। ऐसा होता है? नो मैम। ऐसा नहीं होता। तो जब हम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पर फोकस करना चाहते हैं तो क्या हम हमेशा कर पाते हैं या कभी कभी कर पाते हैं? बताइए। जब हम इन वैल्यूज पे फोकस करना चाहते हैं कौन कर पाता है अपनी वैल्यूज पे फोकस हमेशा या कभी कभी कर पाते हैं? बताइए आप लोग सभी। कभी कभी। और बाकी लोग, आर्या, लक्ष्य, आप लोग भी तो बोलिए कुछ। आर्या? कभी कभी हो पाता है। कभी कभी हो पाता है ना। तो जब हम इन पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हमेशा, तो फिर क्या एक्सपीरियंस करते हैं? अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या होगा? जब पीसफुल नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? जब शांति में नहीं रहेंगे तो हम क्या रहेंगे? मैम नेगेटिव। नेगेटिव रहेंगे। हाँ, और अगर हम शांति में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा हमारे अंदर? गुस्सा आ जाएगा या दुखी रहेंगे, ये सब चीजें रहेंगी ना। हाँ। यस मैम। तो आप ये पॉजिटिव वैल्यूज को सभी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हम सब कैसे करेंगे? इन पॉजिटिव वैल्यूज को हम कैसे बढ़ाएंगे? कौन कौन सीखना चाहता है? सब हैंड रेज करिए। मैं सीखना चाहती हूँ। तो फिर कैसे सीखेंगे हम देखते हैं कि 2 वुल्व्स की स्टोरी है, तो हम ये पहले देखते हैं। अगर बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, जो भी चीज समझ में नहीं आएगी एक बार मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी, आप बताइएगा वॉइस आपको आ रही है कि नहीं। थम्स अप करके सभी बताइएगा। आ रही है वॉइस? सबको वॉइस आ रही है क्लियर? नहीं। बाकी किसी को, सभी को आ रही है कि सभी को नहीं आ रही? मैम ऑडियो मुझको आ रही है। हाँ, वीडियो चल रहा है, उसकी आवाज कहाँ है? मैम मुझको ऑडियो नहीं आ रही है। अभी मैंने पॉज किया है, अभी आ रही थी ना पहले। ये आ रही है? मैम नो ऑडियो। नहीं आ रही आवाज? नो मैम। यहाँ पे वीडियो बंद कर, अपना वीडियो बंद कर। Child says, I have two. मैम। अब आ रही है? यस मैम। मैम अब आ रहा है। ओके। There's a story, usually attributed to the Native American tradition, which illuminates different ways of paying attention. An elder, talking to a child, says, I have 2 wolves fighting in my heart. One wolf is fearful, vengeful, envious, resentful. तो ये क्या बता रहे हैं कि एक ओल्ड लेडी है, वो अपने बच्चे को समझा रही हैं कि हमारे अंदर 2 वुल्व्स रहते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो रेड वुल्फ क्या शो करता है? ब्लू वुल्फ शो करता है पॉजिटिव वैल्यूज और रेड वुल्फ शो करता है ऑपोजिट वैल्यूज, है ना। तो
जिन क्वालिटीज को हम लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, हमें उन पर फोकस करना है। तो क्या करना होगा, उसको फीड करना होगा, उसको खिलाना होगा। And deceitful. The other wolf is compassionate, loving, generous, truthful, and peaceful. The child asks, which wolf will win the fight? The elder responds, the one I feed. That doesn't mean we try तो दोनों में से कौन सा वुल्फ जीतेगा, पॉजिटिव जीतेगा कि दूसरा जीतेगा? तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि जिसको हम फीड करेंगे, यानी कि अगर हमें पॉजिटिव पे फोकस करना है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव को फीड करना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज को बढ़ाना है, तो पॉजिटिव पे ही फोकस करना है ना? पर इसका मतलब फिर to आगे देखते हैं। deny or hurt or kill the angry wolf. If we did that, we'd end up in a long battle, all the while somehow making that wolf more powerful through our hostility and fear. Hating that wolf sucks the strength right out of us. Instead, we calmly pay attention to the angry wolf and let go of believing that पर इसका अगर हमें पॉजिटिव वैल्यूज को बढ़ाना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको उनसे लड़ना है, उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी पॉजिटिव वैल्यूज पर ही फोकस करना है। अगर हम नेगेटिव से लड़ने बैठेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो अगर हमें पॉजिटिव पे फोकस करना है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमें खाली पॉजिटिव पर ही फोकस करना है, तो अपने आप जो ऑपोजिट वैल्यूज हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, और जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगी। they have the answers. If we can do that, they end up lying down next to us, no longer an enemy. We help strengthen the kind and loving wolf, giving it nourishment and support so that we can follow it. That peaceful wolf can become our steady companion and show us the way through all kinds of different life experiences. Restful or chaotic, enjoyable or disappointing experiences may come and go, but we can have a guide with us through it all. This is what mindfulness can help you do. यानी कि हमें नेगेटिव को रेजिस्ट नहीं करना है, हमें अगर पॉजिटिव को बढ़ाना है तो हमें पॉजिटिव पर फोकस करना है। पर अगर हम अपने एंगर पर फोकस करेंगे कि नहीं मुझे इसको खत्म करना है, तो फिर क्या होगा, हमारा एंगर ही बढ़ेगा, नेगेटिव ही बढ़ता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि इस रूम में बड़ी सी लाइट जल रही है यहाँ ऊपर, और मैं लाइट को अगर ऑफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा ना, डार्कनेस हो जाएगी। तो मुझे तो पर लाइट चाहिए, मुझे अभी आप सबसे बात करनी है, मुझे तो अंधेरा चाहिए नहीं, लाइट चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, क्या मैं एक बड़ी सी तलवार लेके आऊंगी और डार्कनेस से क्या मैं लड़ूंगी कि डार्कनेस तुम यहाँ से चली जाओ चली जाओ? क्या मैं ऐसे करूंगी? नहीं, क्या करूंगी मैं, स्विच ऑन कर स्विच ऑन कर दूंगी, है ना? सिंपल है कि लाइट चाहिए तो लाइट का स्विच ऑन कर दो। तो वैसे ही जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो क्या है, डार्कनेस है, और डार्कनेस का तो कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो वो तो अपने आप ही चली जाती है डार्कनेस, है ना? उसके लिए हमें उससे कोई लड़ना थोड़ी होता है, कोई एफर्ट्स तो करने नहीं होते। तो जितना हम इन वैल्यूज की लाइट को स्विच ऑन करते जाएंगे तो ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं अपने आप धीरे धीरे गायब होती चली जाएंगी। तो जितना उनको हम फीड करेंगे, जितना मैं अपनी पॉजिटिव वैल्यूज को फीड करूंगी, उतना ही वो बढ़ती जाएंगी। तो बढ़ाने का क्या तरीका है, पॉजिटिव वैल्यूज को बढ़ाने का क्या करना होगा हमें उसके लिए? पॉजिटिव वैल्यू को फीड करना, नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना, और पॉजिटिव पे फोकस करना है। और क्या करेंगे, क्या सीख रहे हैं हम उसके लिए? इस क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या कोर्स करने के लिए आए हैं? हम ये करने से अपने माइंड को मास्टर कर पाएंगे। तो हमें उसके लिए क्या सीखना है, हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन वो टेक्निक है जिससे हम अपने पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना? Mindfulness allows us to see our thoughts and feelings as they are beginning.
It's very powerful to know what we're feeling as we're feeling it, know what we're thinking as we're thinking it. With mindfulness, we can choose what will strengthen and bring into action, and we can choose what we will gently let go of. We don't have to be at the mercy of old habits or old ways of thinking or old ways of being. We are empowered. It just takes practice. तो इसका क्या मतलब है कि हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है? अपने पॉजिटिव वैल्यूज को बढ़ाने की। ये जरूरी नहीं है कि हमारी ओल्ड हैबिट्स हैं हमारे बहुत टाइम से, तो हम उसी के साथ चलते रहें, हम उसके गुलाम बन के रहें, हम उसके स्लेव बन के रहें, ये तो जरूरी नहीं है ना। हमें अपने अंदर के दोनों वुल्फ में से कौन से वुल्फ को जिताना है? कौन से वुल्फ को जिताएंगे हम? गुड वुल्फ को, पॉजिटिव को, है ना। तो अपने आप जो नेगेटिव है वो अपने आप छूटता जाएगा। सभी को समझ में आए ये सारे पॉइंट्स कि हमें कैसे मास्टर बनना है अपना माइंड का, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या सीखना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को आया ना समझ में? चलिए, तो अब हम 2 मिनट की विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कल हमने देखा था कि हम कौन हैं, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करके देखेंगे, खुद को देखेंगे, देखने की ट्राई सभी करेंगे, ठीक है? करेंगे ना सभी? हाँ। तो Yes, चलिए ma'am. चलिए फिर सभी लोग एक शांति वाली प्लेस पे बैठ जाइए आराम से। जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे बैठना आप वैसे बैठिए, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट। सभी लोग अपनी आईज क्लोज कर सकते हैं। अब सभी देखने का ट्राई करिए अपने आप को। मैं कौन हूं? एक पॉइंट ऑफ लाइट। देखिए अपने सेंटर ऑफ फोरहेड में किस किस को नजर आ रहा है पॉइंट ऑफ लाइट। कॉन्सेंट्रेट करिए अपने स्थान पर। एक चमकता हुआ स्टार। बहुत तेज लाइट आ रही है वहां से, फील करिए उसे। ओम शांति। किसी को नजर आया पॉइंट ऑफ लाइट? कौन कौन देख पाया अपने आप को? किस किस ने फील किया? किसी को हुआ फील? कुछ किसी को दिखा? स्टार दिखा किसी को? पॉइंट ऑफ लाइट? कोई नहीं देख पाया? नहीं देख पाया बस। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे हर सेशन में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोग देख पाएंगे। और किसी को शांति मिली? किसी को अच्छा लगा ऐसे बैठ के शांति में थोड़ी देर, सारे थॉट्स को हटाकर? अच्छा लगा ना? Yes, ma'am.
चलिए अब हम हर वीक में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोग सभी अच्छे से कर पाएंगे इस मेडिटेशन को, है ना। अब आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करेंगे रोज इसकी 2 मिनट्स की। जब तक हम नेक्स्ट वीक नहीं मिलते आप रोज सभी लोग 2 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे प्रैक्टिस करेंगे सभी। और आज सभी को और क्या क्या करना था, सभी को अपनी बैड हैबिट्स लिखनी थी। आज सभी अपनी अपनी बैड हैबिट्स लिखेंगे और फिर नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस किस ने मास्टर किया अपने माइंड को, किस किस ने अपनी बैड हैबिट को खत्म किया है। सभी मैम करेंगे। बैड हैबिट लिखना है। हाँ, अपनी आपको आपके अंदर जो भी बैड हैबिट है आप उसको नोट कर लीजिए एक पेपर पे, एक नोटबुक में, और फिर आपको पूरे वीक में उसको अपनी विल पावर से अपने माइंड को ट्रेन करना है कि नहीं मुझे ये बैड हैबिट छोड़नी है। और फिर नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो आपको बताना है कि कौन कौन सी बैड हैबिट थी आपकी और आपने छोड़ दी है ना। सभी करेंगे ये काम। यस मैम। मैम जब मैं आँख बंद की थी तो मुझे एक स्टार दिखा था। स्टार दिखा था आपको? वाह वेरी गुड, आप तो सबसे आगे निकल गए, फर्स्ट आ गए आप तो। अब आपको रोज ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके मैम। चलो तो फिर अब हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे 5 o'clock, ठीक है। ओम शांति, बाय बाय। मॉर्निंग हाँ मॉर्निंग में नहीं, ये इवनिंग में 5 o'clock। बाय, ओम शांति।